नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और राज्य के विकास में आड़े आ रही चुनौती के विषय पर विद्यापति चंद्रवंशी की तरफ से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। राज्य उसी से हटा है बिहार, और बिहार जैसे राज्य में आज आरक्षण 50% और प्लस 10% जो EWS को मिला है, जो उनको लगा करके 60% आरक्षण होता है। ये 17% आरक्षण जो बिहार में कम है, आज इस मंच से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये 17% कम से कम जो ये पिछड़ों के लिए आरक्षण जो कम है झारखंड के बनिस्पत बिहार में, वो सरकार को देना होगा। ये पिछड़ों का अधिकार है, ये अति पिछड़ों का अधिकार है, उसका हक है। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को मैं आगाह करता हूं कि ये जो अति पिछड़ों को और पिछड़ों को जो 17% आरक्षण बिहार में झारखंड की बनिस्पत कम है, वो सरकार को देना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तब और आज की तुलना यदि हम करें तो झारखंड में आज भी EBC की संख्या, जो अति पिछड़ा समाज की संख्या कम है, और अति पिछड़ा समाज की संख्या कम होने के बावजूद वहां पर आरक्षण 15% अति पिछड़ों को दिया गया, जबकि बिहार की तुलना में कम है आरक्षण। और बिहार में 18% आरक्षण दिया गया, जबकि अगर बिहार को हम देखें तो अति पिछड़ों की संख्या झारखंड की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसलिए जबकि ये भी कहना है कि बिहार में कई जातियों को पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग में डाला गया, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ का 18% आरक्षण का था अति पिछड़ों का, उसका अधिकार नहीं दिया गया। ये सरकार अन्याय कर रही है अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ। ये कहती है सामाजिक न्याय की बात, सरकार आज सामाजिक न्याय की बात कहती है कि हम सामाजिक न्याय करते हैं। तो मेरा ये कहना है, ये कैसा सामाजिक न्याय है आपका? जो आपके बगल के राज्य में जो आज हुआ है वो आप उसे देखें, और बिहार में भी 17% कम से कम आरक्षण बढ़ाएं, जिससे कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, सभी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल सके। मेरा ये कहना है कि आज स्थिति जो बनती जा रही है आरक्षण में सरकार कहती है कि जो आरक्षण का मतलब जो लगाया जाता है, इसका मतलब लगाया जाता है कि यदि किसी को आरक्षण प्राप्त है तो उसमें उसकी मैक्सिमम लिमिट माना जाता है कि आरक्षण जितना है उसका मैक्सिमम लिमिट है। नहीं, आरक्षण उस समाज का मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है उस वर्ग का, क्योंकि यदि अगर आपको मैक्सिमम लिमिट आप मान लेंगे तो उधर जो 50% आरक्षण बचा हुआ है, 40% आरक्षण बचा हुआ है, वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो जाता है। मेरा ये कहना है कि ये मिनिमम लिमिट है। ये आरक्षण का जो लिमिट है उसे मिनिमम लिमिट सरकार को समझना चाहिए। नीतीश जी ने नारा दिया बिहार में कि न्याय के साथ विकास। ये क्या न्याय है कि आज अति पिछड़ों का और पिछड़ों का भी कहें, सभी का आरक्षण आज की जो सीमा है वो बढ़ाने का काम नीतीश जी को करना चाहिए। इसलिए यदि नहीं अभी कर रहे हैं, और करने के लिए अभी आगे समय भी है, उनकी सरकार है, यदि वो करते हैं तो न्याय के साथ विकास होगा। अगर नहीं करते हैं तो न्याय के साथ विकास मानने के लिए हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्रीय तैयार नहीं है। जहां तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण को जितना छेड़छाड़ किया जा रहा है, आरक्षण को 9वीं सूची में डालने का भी मांग, आरक्षण को 9वीं सूची में डालने का मांग आम जनता पार्टी राष्ट्रीय करती है। इसलिए क्योंकि किसी न किसी तरह आरक्षण से छेड़छाड़ ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आज जो सरकार संविधान में आरक्षण का जो भी प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत वो आरक्षण नहीं मिल रहा है। यदि हम कहें तो रोहिणी जो कमीशन बनाया गया, रोहिणी कमीशन को 13 बार आज समय विस्तार दिया गया। रोहिणी कमीशन को क्या सरकार 2000, मैं जहां तक मुझे याद है कि गांधी जयंती पर 2017 में रोहिणी कमीशन का गठन हुआ, सरकार ने घोषणा की, प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया। आज
बार उसका समय विस्तार दिया गया, लेकिन आज उस पर रोहिणी कमीशन पर कुछ नहीं हो रहा है। मेरा ये कहना है कि सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या पूरे भारत में फिर इस आग को लगाना चाहती है? इसलिए सरकार, केंद्र सरकार को यह चाहिए कि रोहिणी कमीशन का तुरंत, जो रोहिणी कमीशन जो समय विस्तार दिया जा रहा है, अब उसे सीमा के अंदर, समय सीमा के अंदर उसे लागू करना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो अति पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, तो अगर अति पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग कोई भी वर्ग है, यदि उस वर्ग में वो परीक्षार्थी, वो अभ्यर्थी यदि परीक्षा देता है और उत्तीर्ण होता है और जनरल कैटेगरी के नंबर से, यदि जनरल कैटेगरी का नंबर अगर वो प्राप्त करता है, तो जनरल कैटेगरी का नंबर आने के बावजूद उसे आरक्षित कोटा में ही डाला जाता है। क्या आरक्षण, ये जो कोटा है आरक्षण का, ये मैक्सिमम लिमिट का है या मिनिमम लिमिट का है? ये कोटा मिनिमम लिमिट का है। इसलिए यदि कोई छात्र छात्राएं कोई भी जो उत्तीर्ण होते हैं, सामान्य जनरल कैटेगरी के नंबर के समतुल्य यदि पास होते हैं और उससे ज़्यादा नंबर भी लाते हैं, तो उन्हें जो है वो उस आरक्षण के कोटा में नहीं डाला जाना चाहिए। क्योंकि जैसे सरकार उसको आरक्षण के कोटे में डालती है तो मैक्सिमम लिमिट हो जाता है, आरक्षण का लिमिट मैक्सिमम हो जाता है। और जब आरक्षण का लिमिट मैक्सिमम होता है तो मेरा कहना है कि सामान्य कैटेगरी का भी आरक्षण पूरी तरह उसके लिए रिजर्व हो जाता है वो कोटा। इसे समझने की जरूरत है। हमारा ये कहना है कि आम जनता पार्टी राष्ट्र ने, ऐसा नहीं है कि सामाजिक न्याय की बात यदि कहें तो आम जनता पार्टी न्याय ने भी, आम जनता पार्टी राष्ट्र ने भी सामाजिक न्याय की बात की है। जिस समय सवर्ण समाज 10 आरक्षण के लिए, गरीब सवर्ण समाज आरक्षण के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा था, उस समय आम जनता पार्टी राष्ट्र ने 10% आरक्षण के लिए हम लोग दिल्ली जा करके धरना दिए और उसमें हमारी जो मांग थी उसका हम दिखाना चाहते हैं कि जो पेपर का कटिंग है मेरे पास विज्ञापन का, उसमें हमने 10% आरक्षण की मांग सवर्ण समाज के लिए भी किया है। इसलिए सामाजिक न्याय की मांग यदि बात करें तो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय सामाजिक न्याय की भी बात करती है। इसलिए बिहार में जो झारखंड ने जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया है, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया है। पहले झारखंड में अति पिछड़ा और पिछड़ा अलग नहीं था और अभी झारखंड की सरकार ने अलग किया है। इसलिए मेरा कहना है कि झारखंड के आधार पर यदि हम देखते हैं तो 17% आरक्षण आज भी बिहार में कम है। इसलिए हम इस बैनर से और आम जनता पार्टी राष्ट्र के तरफ से और प्रेस के माध्यम से सरकार को यह कहना चाहते हैं कि यह अन्याय नहीं चलेगा। इसलिए कम से कम 17% झारखंड के बराबर, जो कि बिहार भी झारखंड का ही एक राज्य था पहले, उसे 17% आरक्षण इनको मिलना चाहिए पिछड़े वर्ग को। जिससे 17% जब आरक्षण मिलेगा इसे, तो जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है और जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उसे भी 17% का लाभ उस बंटवारा में उन्हें भी मिलेगा, 17% के बंटवारे में। इसलिए हम आम लोगों से, पिछड़े वर्ग के समाज से भी अपील करना चाहते हैं कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ, जिससे कि इस मांग को सरकार के तक ताकत से पहुंचाया जाए। और मेरा ये कहना है कि आप प्रेस के माध्यम से कि यदि सामाजिक न्याय की बात करने वाली सरकार, न्याय के साथ विकास की बात करने वाली सरकार यदि यह काम नहीं करती है, तो मेरा यह मानना है, आम जनता पार्टी राष्ट्र का यह मानना है कि यह न्याय के साथ विकास वाली सरकार नहीं है। अगर नहीं करती है तो मेरा यह मानना है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली सरकार यह नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए और इसकी मांग, हमारी जो मांग है आम जनता पार्टी राष्ट्र की मांग नहीं है, ये पिछड़े, अति पिछड़े समाज की और जो अनुसूचित जाति और जनजाति की मांग है। इसलिए सरकार यदि चाहती है कि सामाजिक न्याय हो बिहार में
और सरकार चाहती है कि न्याय के साथ विकास हो, तो सरकार को हमारी मांग को मानना चाहिए। और आप लोगों का यदि कोई सवाल है तो आप रख सकते हैं। किस तरीके से ये पूरा हो पाएगा आरक्षण? आरक्षण के विषय में हमने जो कहा कि जो ये आरक्षण है, ये आरक्षण सरकार की के कैबिनेट में इसका डिसीजन हो और इसको जल्द से जल्द कैबिनेट के जो आगामी सत्र है उसमें सरकार इस बात को, आम जनता पार्टी राष्ट्र की बात को सरकार माने। ये आम जनता पार्टी राष्ट्र की बात नहीं है, ये पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति और जनजाति का सवाल है। इसलिए 17% कम से कम आरक्षण सरकार को कैबिनेट में पास करके करना चाहिए बिहार के लिए। गरीब सवर्णों के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्र क्या करेगी? गरीब सवर्ण के लिए हमने जैसे आपको बताया है कि गरीब सवर्णों के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्र अपने मांग में रखी थी, जिसे कि केंद्र सरकार ने 1 सप्ताह के अंदर, हमने दिल्ली में धरना दिया था, हमने लोकसभा का घेराव किया था, जिसके लिए 10% गरीब सवर्णों के लिए जो सरकार है, केंद्र सरकार ने उन्हें दिया। ये हमारा मांग था, ये हमारे मांग में है, आप जिसे देख सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि सामाजिक न्याय की बात आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कर रही है। अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कहाँ कुछ बताती है, क्या कुछ स्टेप है? अभी की परिस्थिति में सरकार, यदि हम देखें राजद की सरकार, नीतीश जी की सरकार, ये सामाजिक न्याय की बात की है, तो सामाजिक न्याय के आधार पर ये आरक्षण 17% जो जितना झारखंड में बढ़ा है, कम से कम उतना बिहार में बढ़ना चाहिए, जिससे कि सभी वर्ग को इसका लाभ मिल सके। आप लगातार आरक्षण के मुद्दे पर बोल रहे हैं। इससे पहले भी जिस तरीके से मंत्रिमंडल में कम % लोगों को आरक्षण, जो निचली जाति के लोग थे उन्हें मंत्री बनाया गया, उसको भी इसके पहले आपने जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए हमने आक्रोश मार्च निकाला था। जो अति पिछड़ा वर्ग है उसमें मंत्रियों को कम सरकार जगह दी थी, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग को मंत्री कम बनाया गया था, उसके लिए आम जनता पार्टी राष्ट्र ने आक्रोश मार्च निकाला गया था। इसलिए मेरा कहना है कि जो ये पिछड़े वर्ग हैं, सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है, विकास, न्याय के साथ विकास की बात करती है, लेकिन सरकार को इस बिंदु पर काम करना होगा, कहने से नहीं चलेगा। दस मिनट आप अपनी मांग बुलंद करते रहेंगे। इससे पहले आपने आक्रोश मार्च निकाला और ये इस तरीके से चलता रहेगा। ये आक्रोश मार्च हमने निकाला और सरकार यदि इस मांग को नहीं मानती है, कैबिनेट में पास नहीं करती है, तो हम सड़क पर जन आंदोलन करेंगे। ये जनता की मांग है, ये पिछड़ों की मांग है, अति पिछड़ों की मांग है, अनुसूचित जाति और जनजाति की मांग है। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार को यह मांग मानना होगा, नहीं तो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय सड़क पर आंदोलन करेगी। मतलब आंदोलन की तैयारी, आंदोलन की तैयारी। तो इसके लिए मुहिम भी शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हम पार्टी की लगातार बैठक कर रहे हैं और हम लोगों का हर एक जिला में एक बैठक होने जा रहा है और उसके बाद एक बैठक पटना में होगा, जिस बैठक के आधार पर हम लोग ये निर्णय करेंगे कि हम लोग किस तारीख को हम लोग ये रोड सड़क पर इसके लिए आंदोलन करेंगे। हमारा एक कार्यक्रम 24 दिसंबर को भी है, जिसमें अति पिछड़ा स्वाभिमान सम्मेलन का हम लोगों ने ये किया है, जो कि पटना के मिलर स्कूल मैदान में होने जा रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार को सावधानी से आगे बढ़ना होगा और इस मांग को, जो पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति और जनजाति की मांग है, इसे सरकार को इस मांग को समझना होगा और मानना पड़ेगा। कमिश्नरी वाला जो बैठक हुई, जो हमारी 24 दिसंबर को जो बैठक है, उस बैठक में 24 दिसंबर को बिहार के कोने कोने से लोग आएंगे, जिसमें अति पिछड़ा स्वाभिमान सम्मेलन जो मेरा होने जा रहा है, उसमें भारी तादाद में ये लोग आएंगे और उसी दिन निर्णय होगा।
उसी दिन निर्णय होगा कि यदि सरकार आरक्षण पर विचार नहीं करती है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां की तरफ से बीजेपी के ऊपर और विपक्ष के ऊपर सीधे तौर पर प्रहार किया गया। आरोप लगाया गया कि देश को बर्बाद किया जा रहा है। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया, कहा कि बीजेपी पर सत्ता के लिए बेवजह मुद्दों को तूल देने का ये पूरा मामला है और इससे ज्यादा इस पूरे मामले में कुछ है नहीं, लेकिन बीजेपी से तूल दे रही है। चोर मत हमरा बच्चा उठाई लेके कोठली में सुतल रहे अने सामान न कुछ मिल रहा है। एगो टी शर्ट जानो वाला रहा उ झट से न चोरई ने चली चोरई ने आ चली केस में फंसा दिया और जेल भेज दिया। उसे पुलिस आया कितना बजे? कब? 2 बजे रात में आया। हाँ। सुमित मेरे साथ सोया हुआ था, जबरदस्ती गेट खुलवा के सुमित को अरेस्ट कर लिया। हम लोग बोले कि कौन केस में ले जा रहे हैं सर, बताया इतना भी नहीं बताए, जबरदस्ती और गर्म गाड़ी भी किए। ऐसा है ही नहीं, झूठा आरोप लगा जा रहा। जब 13 को भर दिन घर पे था, फिर कब गोली चला? मेरा भाई घर में था, तो हमको क्या पता कि कौन था नहीं था। फालतू का पुलिस अपना सिर्फ अथी बचा रही है और अपना दावा मतलब फालतू का दिखा रही है कि हम इसको पकड़े उसको पकड़े और निर्दोष को पकड़ के डाल रही है। अगर 10-11 आदमी के खून करके और बच्चा उतना छोटा उम्र के घर में एकदम निर्भय होके सुतते रहे, नहीं सुतते हमारा जाओ तो लगते पड़ोसी हमारी छथी बच्चा दुलारू मासूम जैसन बच्चा के कतगो लगा दे। बाबू रहा एक ये तो मेरी पुतोह का एक्सपायर कर गई तो उसका 13 कार्यक्रम था, उसी में बच्चा भर दिन वहाँ घूमते रहा, अपना काम किया उसमें घूमते रहा। सब लोगों के सामने में है, वो सब लोगों के सामने में मौजूद है। दिन में घटना घटा, रात में घटना घटता तो पता नहीं चलता रात में कभी किधर चला गया। और देखिए, मनोज वाजपेयी हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध कलाकार अभिनेता, उनकी तरफ से लालू प्रसाद के साथ मुलाकात की गई है और इस मुलाकात के दौरान उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी उनकी तरफ से ली गई। तो नीतीश सरकार पर आपको बताते चले इससे पहले एक और बड़ी खबर, जहां पर बिहार में हो रही तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जोरदार तरीके से हमला किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति करने में सरकार इस वक्त लगी हुई है। भैया नमस्ते। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं।